बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी का चैप्टर नंबर 7 कैलकुलस मैथमेटिक्स। थ्योरम हमारे पास गिवन है, फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स इन रेशो m1 ओवर m2। ये दो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है p1 p2 और हमने पॉइंट फाइंड करना है q जो कि इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं m1 और m2 में। तो हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेने। इस P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास x1 y1 z1 है और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास x2 y2 z2 हैं। और हमने ये लेट कर लिया कि लेट q इज इंटू एक्स प्राइम वाई प्राइम z प्राइम ये पॉइंट P1 और P2 को डिवाइड करते हैं m1 रेशो m2 में। तो यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले हमने इसकी एक डायग्राम बना ली। ये डायग्राम कुछ इसकी रफ ऐसे बनते कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन, ये उसका पॉइंट P1, ये उसका पॉइंट P2 और इनको दो हम मिला लेते हैं। अब इसके अलावा एक पॉइंट डिवाइड करते हैं Q हमारे पास m1 रेशो m2। तो ये हमने इसकी डायग्राम बना ली। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंसीडर द टू पॉइंट्स P1 ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 and P2 of x2 y2 z2 and let q of x prime y prime z prime divides P1 P2 in ratio m1 over m2। अब यहाँ से अगर हम फिगर डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास डायग्राम आ रही है OP1 प्लस P1Q हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये बराबर होगा OQ वेक्टर के मुताबिक। तो यहाँ पे OP1 प्लस P1Q इज इक्वल टू OQ। वैसे भी हम लिख सकते हैं कि P1Q इज इक्वल टू OQ माइनस OP1। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसी इक्वेशन को ले रहे हैं। अब यहाँ से OP1 प्लस P1Q, अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। अब देखें यहाँ से हमारे पास ये डायग्राम देखें P1Q। अब ये जो इसके टोटल इसकी लेंथ आ रही है वो हमारे पास आ रही है m1 प्लस m2। अब ये जो हमारे पास पार्ट है इस टोटल को क्या है m1 है। यहाँ से अगर हम इसको एक लाइन सेगमेंट बना के समझाएं तो ये हमारे पास सपोज डेट एक लाइन है, इसकी लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इसके ये हैं 2 पार्ट्स और ये 3। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, ये जो हिस्सा होगा हमारे पास ये होगा 2/5, मतलब यहाँ से इसकी लेंथ है 2 और टोटल की लेंथ कितनी है 5, मतलब ये टोटल लेंथ का 2 पार्ट्स होगा। तो यहाँ पे इसको हमने राइट कर लिया m1 ओवर m1 प्लस m2, मतलब ये टोटल लेंथ m1 प्लस m2 का कितना पार्ट है m1 और किसका है P1 P2 का। अच्छा, इसके बाद हमने P1 P2 को लिख लिया OP2 माइनस OP1, इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इस m1 प्लस m2 को हमने OP1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब OP1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इधर m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, बाकी ये हमारे पास 2 टर्म बचेंगी, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, OP2 के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2 और OP1 के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखें ये इसका होता है i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट, i j k। तो हम i को i में ऐड करते हैं, j को j में और k को k में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास OQ वेक्टर इसके बराबर आ रहे हैं। अब इसके हम i j कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद ये हमारे पास वो पॉइंट आ रहे हैं Q जो कि P1 और P2 को रेशो में डिवाइड करते हैं m1 और m2 में। तो यही हमने पॉइंट फाइंड करना था, Q पॉइंट जो कि P1 और P2 को m1 रेशो m2 में डिवाइड करते हैं।